यह कहानी औरतों की है। कहानी पूरा ज़रूर देखें। इतना आसान नहीं है एक औरत होना। सुनिए एक औरत की दर्द भरी कहानी। मेरे पैदा होने पर मेरे पापा रूठ गए। मैं जब पैदा हुई तो मुझसे मेरे पापा रूठ गए। ख़ानदान रूठ गया। जैसे तैसे चलना सीखा, फिर बोलना सीखा, फिर जैसे तैसे बड़ी हुई। स्कूल जाना शुरू किया तो मेरे शिक्षा पर भी उंगलियां उठानी शुरू हो गई। स्कूल के लिए साइकिल से जब निकलती थी तो रास्ते में मनचले बाइक से पीछा करना शुरू कर देते थे। जो जी में आए कहते थे। बेहद गंदी और अश्लील शब्दों का प्रयोग कर मेरे ना चाहते हुए भी मुझे पुकारते थे, जैसे मैं उसकी जागीर हूँ। क्लास में जाती तो टीचर की गंदी निगाह मेरे तन के अंगों पर पड़ती। उसकी भी अश्लील और ओछी हरकतें सहनी पड़ती। कॉलेज का दौर शुरू हुआ। बस में सफ़र करती तो मनचले किसी न किसी बहाने मेरे जिस्म के अंगों पर स्पर्श करते। ब्रेक लगती तो मेरे ऊपर आ जाते और अकेले सहमी हुई सी बेबस लड़की कुछ ना कर पाती थी। कॉलेज के अंदर का माहौल स्कूल से भी ज़्यादा गंदा और अश्लील था। फिर जब शाम को कोचिंग से निकलती तो मेरे पापा के उम्र के लोग मुझे खा जाने वाले नज़र से देखते। मुझे उस समय में डर लगने लगा था। जहाँ पर स्त्री को देवी कहा जाता है, दिल में एक खौफ होता था कि ना जाने मेरे साथ कब और क्या हो जाएगा। मैं सहमी हुई सी, घबराई हुई सी चुपचाप निकल जाती थी। जब शादी हुई वक्त आया तो बाप ने बोझ समझकर विदा कर दिया। कुछ वक्त ससुराल में बिताने के बाद पति का प्यार खत्म हो गया। मैं उनके लिए केवल हवस को शांत करने का सामान बन चुकी थी। सास ससुर का दुर्व्यवहार, दहेज के ताने सहती रही। जब बच्चे हुए तो सारी जवानी अपने पति के लिए और बच्चों के पालन पोषण में गुजर कर कुर्बान कर दिया। और ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव आया तब आँखों में रोशनी ना रही तो सोचा कि अपने बच्चों के साये में जीवन काट लेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। बच्चे ने भी वृद्धाश्रम छोड़ दिया। अब जब अपने बच्चों की याद आती है तो कांपते हुए हाथ आसमान की तरफ उठाकर बच्चों की खुशी और सलामती के लिए दुआ कर बिलख कर रो के अपना मन हल्का कर लेती हूँ। मैं एक बेटी थी, पत्नी थी, बहू थी, माँ भी थी, परंतु मुझे जीवन के किसी भी पड़ाव पर सम्मान ना मिल सका। इस जीवन में, इस समाज में, बस इतना ही सीखा मैंने। इतना आसान नहीं है एक औरत होना।